हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। यह कैलेंडर बहुत ही सामान्य है। आए दिन हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि छठ किस दिन होने वाला है, दीपावली कब आने वाली है, ठीक है ना, दशहरा कब होगा, हमारा बर्थडे कब है, अरे श्याम का बर्थडे किस दिन है, ठीक है ना, या फिर ये कौन सा साल चल रहा है, हमारा प्रमोशन कब होगा, हमारा एग्जाम कब होगा। इन सारी जो चीज़ें हैं इन सब को हम लोग कहाँ देखते हैं भाई? कैलेंडर में। तो कैलेंडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग महीना हो, दिन हो, साल हो, उसको निकालेंगे। और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर। क्या देखेंगे? कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर में पहला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्ष। कैलेंडर में सामान्य वर्ष क्या होता है सबसे पहले देख ले। तो कहता है कि वैसा साल, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णता नहीं करता हो उसे हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं। कह रहा है कि जो वर्ष 4 से पूर्णता विभाजित ना होता हो उसे हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1991 है। आप 1991 को 4 से जब आप भाग कीजिएगा तो यह आपका पूरा का पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये 1991 क्या है? 1991 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। उसी तरह से 2003 है। 2003 को भी जब आप 4 से भाग कीजिएगा तो यह आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें भी शेष आपको आ जाएगा, इसीलिए यह हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बताइए इनमें से सामान्य वर्ष कौन सा है, तो आप पता कर सकते हैं। तो सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? वैसा वर्ष, वैसा साल जो 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। ठीक है। इसी में अगला है अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है कि वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता हो, मतलब वैसा साल जो 4 से पूरा पूरा कट जाता हो, वो अधिवर्ष कहलाएगा। जैसे 2024 है। जब 2024 को आप 4 से भाग कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए हमारा यह 2024 क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। उसी तरह से 2016 है, यह भी आपको 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यह भी हमारा अधिवर्ष है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटता हो। अधिवर्ष किसे कहेंगे? वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कट जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिवर्ष कहेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है आने वाले समय के लिए। ठीक है। जैसे कोई कहता है कि 2005 कैसा वर्ष है भाई? तो 2005 चूंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए यह हमारा सामान्य वर्ष कहलाएगा। उसी तरह से अगर 2008 ले लें, यह कैसा वर्ष है भाई? तो 2008 हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अधिवर्ष कहेंगे। ठीक है। अब आइए अगला शब्द देखते हैं, शताब्दी है। शताब्दी का मतलब होता है कि जो वर्ष 100 से पूरा पूरा कट जाए। शताब्दी का मतलब ही होता है 100 से कटने वाला, 100 वर्ष। तो जो वर्ष 100 से पूरा पूरा कट जाएगा वो हमारा शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे 1500 है। 1500 को अगर आप 100 से भाग कीजिएगा, 1500 को जब आप 100 से भाग कीजिएगा तो यह आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसीलिए हमारा 1500 शताब्दी वर्ष है। 1600 शताब्दी है, 1700 शताब्दी है, 1800 वर्ष शताब्दी है। कहने का मतलब है कि जिस वर्ष में 100 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। इस शताब्दी वर्ष में एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कहता है कि जब एक शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए, जब एक शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए, आइए देखते हैं। कहता है कि जब एक शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह अधिवर्ष कहलाएगा। जब कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 1600 लेते हैं तो 1600 को जब हम 400 से भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब 1600 हमारा क्या है भाई? 1600 हमारा अधिवर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। वही कहता है कि अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो यह जो शताब्दी है जो 400 से पूरा पूरा नहीं कटा है, यह हमारा सामान्य वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। समझ में आ गया?
मतलब वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाए तो वह अधिवर्ष कहलाएगा, और वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा नहीं कटे वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग देखे हैं, अभी तक जो हम लोग क्लास पढ़े हैं इसमें क्या पढ़े, पहला पढ़े हैं सामान्य वर्ष। कहता है कि वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे 2001 है, 2003 है, 2005 है, 1997 है, ठीक है ना, 1993 है, ये सब क्या है, सामान्य वर्ष है जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं अधिवर्ष, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, उसे अधिवर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष क्या पढ़े हैं, जिसमें 100 से पूरा पूरा भाग लगता है वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। अगला है सौर वर्ष है। सौर वर्ष समझते हैं ना क्या होता है? सौर वर्ष का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या कहलाता है भाई? लगने वाला समय सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। तो देखिए ये हमारा सन है, यह क्या है? सूर्य है, और इसके चारों तरफ जो रास्ता है जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है, तो इसको एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। तो यह जो पृथ्वी जो है सूर्य के जो चारों तरफ घूमती है, इसको घूमने में कितना दिन लगता है भाई? 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 47.5 सेकेंड लगता है भाई। यह जो पृथ्वी है हमारी, यह जो क्या है? पृथ्वी है, इसको सूर्य के चारों तरफ, इसको सूर्य को चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 47.5 सेकेंड लगता है। या मोटा मोटी तौर से कह सकते हैं कि 365 दिन लगते हैं। अगर राउंड ऑफ में लिया जाए तो 365 दिन लगते हैं या 2422 दिन लगते हैं। जब इसी को आप चेंज कीजिएगा तब हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है? अगर एग्जैक्ट समय देखिएगा तो 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 47.5 सेकेंड लगते हैं। लेकिन अगर राउंड ऑफ में लिया जाए तो 365 दिन कह सकते हैं, या इसको 2422 दिन भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट शब्दों के बारे में जो हमें आपको जानना चाहिए कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो अभी तक जान लिए सामान्य वर्ष क्या है, अधिवर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है, सौर वर्ष क्या है, ये हम लोग देख लिए हैं, समझ लिए। आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। अब जिसे कह रहा है, अब यह क्वेश्चन हो रहा है कि अधिवर्ष का पता कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिवर्ष का पता कैसे करें, अधिवर्ष का पता कैसे करें, मतलब कैसे निकालें, अधिवर्ष कैसे निकालें, मतलब किसी साल में अधिवर्ष कितना होगा इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कहता है कि जैसे कह रहा है कि 10 साल में कितना अधिवर्ष होगा, 10 साल में कितना अधिवर्ष होगा भाई। इसको डायरेक्ट 10 साल में अधिवर्ष, तो 10 साल में अधिवर्ष कितना होगा, तो आप क्या कर दीजिए, 10 को जो है 4 से भाग कीजिए। 10 को क्या कर दीजिए, 4 से भाग कीजिए, तो 4 दूना कितना होगा 8। तो शेष छोड़ना, ये जो हमारा भागफल है ना, ये जो हमारा भागफल है यही हमारा अधिवर्ष है। यह जो भागफल आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम 10 वर्ष में लिया जाए तो 2004 और 2008, मतलब 4 और 8 जो है 10 साल में देखा जाए तो 4 और 8 हमारे क्या है, अधिवर्ष है।
तो अधिवर्ष कैसे पता करेंगे? तो कोई संख्या अधिवर्ष कैसे निकालेंगे? तो 4 से भाग करके, 4 से क्या करके भाई? भाग करके, भाग करके क्या निकालेंगे? 4 से भाग करके अधिवर्ष निकालेंगे, अधिवर्ष निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हो रहा है कि प्रथम 100 वर्ष में चाहे प्रथम 50 वर्ष में अधिवर्ष कितना होगा भाई? प्रथम 50 वर्ष में अधिवर्ष कितना होगा? तो प्रथम 50 वर्ष में अधिवर्ष निकालने के लिए 50 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 4 × 4, 1 4 दूना 8। तो ये जो हमारा भागफल आ रहा है, यह जो हमारा भागफल आ रहा है, यही हमारा 12 क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। यही हमारा 12 क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अधिवर्ष निकाल सकते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे अगर हम कह दिया जाए कि प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्ष कितने होंगे? प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्ष कितने होंगे? आइए देख लें। प्रथम 100 वर्ष में, प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्ष कितने होंगे भाई? प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्ष कितने होंगे? तो आप कहिएगा कि सर आप बताए हैं कि 100 को जो है ना 4 से भाग करो, तो 4 दूनी 8, 0, 4 5 20, मतलब ये कट गया। 25 आपके अधिवर्ष होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यह जो हमारा 100 है ना, यह 100 जो है हमारा, यह 100 जो है हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। इसीलिए इसमें अधिवर्ष की जो संख्या होगा, इसीलिए इसमें अधिवर्ष की जो संख्या होगा वो होगा 25 - 1 = 24। इसमें जो अधिवर्ष की संख्या होगा कितना होगा भाई? 24 होगा, ठीक है। उसी तरह से प्रथम 200 वर्ष में अधिवर्ष कितना होगा? तो उसी तरह से 200 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, तो 4 5 20, 50 आएगा। तो 50 में से क्या होगा कि यह जो हमारा 100वां वर्ष रहेगा, 200 वर्ष रहेगा, यह हमारा अधिवर्ष में नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे? 50 में से हम 2 माइनस कर देंगे, मतलब 48 इसमें अधिवर्ष आएंगे, ठीक है। तो एक पैटर्न इसमें आप देख सकते हैं, एक पैटर्न इसमें आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रथम 100 वर्ष में हमारा 100 जो है वो सामान्य वर्ष है। 100 हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। उसी तरह से प्रथम 200 वर्ष में 100 और 200 क्या आएगा? सामान्य वर्ष में आएगा। उसी तरह से प्रथम 300 में क्या होगा भाई? तो इसमें भी 300 को जब आप 100 से भाग कीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा, तो 4 7 28, 2 0, 4 5 20, तो 75 आएगा। लेकिन 75 में क्या है भाई? ये 300 में 100, 200, 300 ये हमारे क्या है? सामान्य वर्ष है। तो 75 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 72 हमारे अधिवर्ष निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। वहीं 400 में आ जाइए, वहीं किस में आ जाइए? 400 में आइए, देख लेते हैं। अगर प्रथम 400 कह दे कि प्रथम 400 में कितने अधिवर्ष होंगे, तो कैसे निकालोगे भाई? तो प्रथम 400 में अगर कहता है प्रथम 400 में अधिवर्ष कितना होगा? प्रथम 400 में अधिवर्ष, तो प्रथम 400 में अधिवर्ष कैसे निकालेंगे? फिर उसी तरह से 400 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 100 आएगा। लेकिन इस 400 में क्या है कि 100, 200 और 300 हमारे क्या हैं? सामान्य वर्ष हैं। 400 तो हमारे अधिवर्ष में आ जाएगा। ये 100, 200, 300 क्या है? सामान्य वर्ष है। इसलिए इसमें से 3 ही माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारे ये सामान्य वर्ष हैं। तो 100 में से 3 चलेंगे, 97 इसमें, मतलब प्रथम 400 वर्षों में अधिवर्ष जो होंगे वो 97 होंगे। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन एक बना के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कर दे कि 2009 से 2019 के बीच में, 2009 से 2019 के बीच में अधिवर्ष कितने होंगे भाई? 2009 से 2019 के बीच में अधिवर्ष कितना होंगे? तो 2019 में से क्या कर दीजिए? 2000
9 को घटाइएगा, कितना आएगा? 10 वर्ष आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 10 वर्ष आएगा, ठीक है ना? कितना आएगा? 10 वर्ष आएगा। अब इस प्रथम 10 वर्ष में कितने अधिवर्ष हो जाएंगे? तो 10 को क्या कर दीजिए? 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8। यहाँ जो भागफल आपका 2 है, भागफल जो आपका 2 आया है, वहीं आपका क्या कहलाएगा? अधिवर्ष। मतलब 2009 से 2019 के बीच में जो अधिवर्ष होंगे वो 2 होंगे। वो कौन कौन हो जाएगा भाई? तो 2012 आपका अधिवर्ष है, 2016 आपका अधिवर्ष है। यही 2 अधिवर्ष 2009 से 2019 के बीच में आएंगे। तो आप इस तरह से भाग करके भी निकाल सकते हैं, या आप इस तरह से लिख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलिए अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब आप सोचते हो यही कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो कैलेंडर में अधिवर्ष का क्या यूज है? इसका यूज आएगा बंधु, इसका यूज आएगा फ्रेंड, आगे देखेंगे। पहले इसके पॉइंट्स को समझते चलिए। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। देखिए, विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। विषम दिन, विषम दिन कहिए या अतिरिक्त दिन, विषम दिन कहिए या अतिरिक्त दिन। अब ये विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होता है भाई? कहता है दिनों के संख्या में, दिनों के संख्या में, दिनों के संख्या में 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल विषम दिन कहलाता है। विषम दिन कहिए या अतिरिक्त दिन कहलाता है। अब ये देखते हैं, कहता है विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या कहेंगे, क्या किसे कहेंगे? तो कहता है दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर प्राप्त जो क्या आ जाए, शेषफल आ जाए। जैसे कह रहे हैं कि 10 दिन में विषम दिन कितना होगा, तो इस 10 को क्या कर दीजिए, 7 से भाग कीजिए, 7 × 7। यह जो 3 आया शेषफल, यह जो 3 है आपका शेषफल, यह 3 जो है आपका शेषफल, यही आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का विषम दिन कैसे निकालेंगे? कोई भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 50 का, मान लीजिए दिनों का संख्या 50 आ जाए, तो इसका विषम दिन कितना होगा, 7 × 7 = 49। शेष कितना आ गया, 1। यही आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन कहिए या अतिरिक्त दिन कहिए। विषम दिन कहिए या अतिरिक्त दिन कहिए, आपको आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आइए देखते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स को। तो विषम दिन समझ गए। कहता है दिनों की संख्या में जब 7 से भाग करते हैं और भाग करने पे जो शेषफल प्राप्त होता है वही आपका विषम दिन कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे के पॉइंट को देखते हैं। कह दे, क्वेश्चन है कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज क्या है भाई, मंगलवार है। तो आज मंगलवार है, तो 37वां दिन होगा। आज मंगलवार है तो 37वां दिन कौन सा होगा भाई? आज मंगलवार है तो 37वां दिन या 37 दिन के बाद लिखिए, 37 दिन के बाद, 37 दिन के बाद होगा। तो देखिए आज मंगलवार है, आज क्या है, मंगलवार है, तो 37 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो इस 37 दिन के बाद कह रहा था, 37 को 7 से क्या कर दीजिए, भाग कीजिए, 7 × 5 = 35। शेष कितना आ गया, 2। यही शेषफल जो है हमारा, यही शेषफल क्या कहलाएगा, विषम दिन। क्या कहलाएगा, विषम दिन।
अब देखिए 2 हमारा विषम दिन है, तो आज क्या है, मंगलवार है, दिन आगे पूछ रहा है, तो आज जो है मंगलवार है, आज क्या है, मंगलवार है, तो इसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई, तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद क्या होगा, बुध बृहस्पतिवार, क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। इसी को बहुत लोग कहीं कहीं गुरुवार भी कहता है भाई, गुरुवार, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आगे का दिन पूछ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या किए, यहाँ पे जोड़ किए हैं, क्या किए हैं, जोड़ किए हैं। तो आज मंगलवार है, तो 37 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 37 दिन के बाद पूछ रहा है, बाद क्या पूछ रहा है, इसीलिए हम इसको जोड़ किए हैं। अगर यही पहले का पूछता, यही क्या करता, पहले का पूछता, तो हम इसको क्या करते, जोड़ ना करके यहाँ पे क्या करते भाई, माइनस करते। समझ में आ रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए कि आज मंगलवार है, तो 37 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 37 दिन पहले तो यहाँ जो शेषफल 2 आया है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, मंगलवार से 37 दिन पहले पूछ रहा है, तो -2 करेंगे। अब इसके पीछे जाइए, मंगलवार से पीछे सोमवार, फिर से पीछे कौन आएगा, रविवार, मतलब इससे 37वां दिन जो पहले आएगा वो रविवार आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इससे क्या समझे कि कैलेंडर में आगे जाने पर जोड़ते हैं, कैलेंडर में आगे जाने पर क्या करेंगे भाई, आगे जाने पर जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जोड़। वहीं पीछे जाने पर, वहीं पीछे जाने पर, पीछे जाने पर क्या करेंगे, घटाव, मतलब माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि आज मंगलवार है, तो 37 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो बाद का पूछ रहा है, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 37 दिन के बाद पूछा, 37 को क्या कर देंगे, 7 से भाग करेंगे, शेष हमारा 2 आ गया, शेषफल ही हमारा विषम दिन कहलाता है। आज मंगलवार है, 2 जोड़ दिए, बृहस्पतिवार आ जाएगा, बुधवार बृहस्पतिवार 2 दिन आगे बढ़ गए। अगर वही पूछ रहा है कि आज मंगलवार है, तो 37 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो पहले मतलब पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा, फिर उसी तरह से इससे भाग करेंगे, शेषफल जो आएगा उतना हम लोग पीछे, उतना दिन पीछे जाएंगे। तो मंगलवार आज है, 2 दिन पीछे जाइए, शेषफल हमारा 2 आया है, तो 2 दिन पीछे जाएंगे, तो मंगलवार के पीछे सोमवार और रविवार आता है, तो संडे हमारा आज से 37वां दिन पहले हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज समझ गए ये कैसे निकालेंगे, विषम दिन कैसे निकालेंगे भाई, समझ में आ गया। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कैलेंडर है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमारे रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, ठीक है ना, बिहार एसएससी हो, इन सभी जगहों पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन और बना ले, कह रहा है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 जुलाई को मंगलवार है, मान लीजिए 3 जुलाई को क्या है, मंगलवार है। तो इसी महीना के 25 जुलाई को कौन सा दिन होगा भाई, इसी महीना के 25 जुलाई को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि 3 जुलाई को मंगलवार है, तो इसी महीना के 25 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसी महीना के 25 जुलाई को कह रहा है, तो 25 में से पहले 3 को हम लोग क्या कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 में से 3 को माइनस किया, कितना गया, 22। अब इस 22 वाले दिन को हम लोग 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 7 × 21, शेषफल कितना आ गया, शेषफल हो गया आपका 1। यही हमारा विषम दिन है, यही क्या है, विषम दिन है। तो कह रहा है कि आज है 3 जुलाई को था मंगलवार, 3 जुलाई को क्या था, मंगलवार। और चूंकि इसी महीने 25 जुलाई को पूछ रहे हैं, मतलब इस कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पे क्या करते हैं, जोड़ करते हैं भाई। तो मंगलवार में कितना जोड़ना है, चूंकि शेष हमारे यहाँ पे 1 है, 1 दिन आगे बढ़ना है, तो 1 जोड़ेंगे, मतलब मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे। मंगलवार में हम लोग क्या करेंगे भाई,
एक दिन जोड़ेंगे तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध आता है, मतलब बुधवार हो जाएगा। 3 जुलाई को मंगलवार है तो इसी महीने के 25 जुलाई को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। कैलेंडर से आए दिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, कैलेंडर से आए दिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कैलेंडर से आए दिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक क्वेश्चन है, बीते हुए कल से, एक क्वेश्चन है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। ठीक है, क्वेश्चन है रविवार था। तब आने वाले कल से, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद का दिन, 3 दिन बाद का दिन होगा। देखिए कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा आज है, यह हमारा क्या है, आज है। तो कहता है बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल यही ना है भाई, बीता हुआ कल यही है। इससे 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, यही हमारा क्या है, रविवार। यही हमारा क्या है, रविवार है। यही हमारा क्या है, रविवार है। अब कहता है आने वाले कल से, मतलब ये तो हमारा आज है, आने वाला कल ये है, इसके 3 दिन बाद 1 2 3, ये कौन सा दिन होगा। मतलब ये क्वेश्चन हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम इसको फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। कारण बीते हुए कल से, तो मान लीजिए हम इसको आज मान लिए, ये हमारा आज है, तो बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल हमारा ये है, इसके 3 दिन पहले रविवार था। अब कह रहा है आने वाले कल का, मतलब आज तो है, आने वाला कल ये है, इसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब यहाँ पे कौन सा दिन है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आज कौन सा दिन है, ये निकालते हैं। जैसे आज रविवार है, फिर रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, आज हमारा कौन सा दिन है भाई, आज हमारा कौन सा दिन है, गुरुवार। तो ये हमारा गुरुवार आ गया। 3 दिन बाद का पूछ रहा है, तो गुरुवार के बाद क्या था, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, 3 दिन बाद पूछ रहा है ना, तो गुरुवार के बाद क्या आ गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 3 दिन बाद का पूछ रहा है, मतलब सोमवार, ये हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कल के दिन से 3 दिन बाद, 1 2 3, ये हमारा कौन सा दिन आएगा, तो ये हमारा कौन सा दिन आ जाएगा भाई, सोमवार। समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा था बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो हमने इसको आज मान लिया, आज का बीता हुआ कल था, इसके 3 दिन पहले कौन सा दिन था, रविवार। कह रहा है कि आने वाले कल के, आने वाला, चूंकि आज हमारा आने वाला कल ये है, इसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो चूंकि ये रविवार है, तो उसके बाद ये कौन सा दिन आया होगा, सोमवार, फिर ये कौन सा, मंगलवार, फिर ये कौन सा आया होगा, बुधवार, ये कौन सा आया है, गुरुवार। मतलब आज जो है हमारा, वर्तमान जो है, प्रेजेंट जो है आज हमारा, वो कौन सा दिन है, गुरुवार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कहता है इसके आने वाले कल से, तो गुरुवार के बाद कौन सा दिन आएगा भाई, आने वाला कल हो जाएगा शुक्रवार।
कहता है शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो शुक्रवार ये हमारा है, 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो शनिवार, रविवार, सोमवार। शुक्रवार है ना आने वाला कल, तो यहाँ से 3 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मतलब आने वाला जो दिन होगा वो हमारा सोमवार होगा। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, फिगर बना के, ग्राफ बना के समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, देखिए बड़ा टिपिकल है, इसमें कुछ पॉइंट्स उसको ध्यान में रखिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 10 दिन के बाद, अंतर को समझिए, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, चाहे ऐसे समझिए, इसको मैसेज समझ आ रहे हैं आपको, 10 से तीसरा दिन, 10 से तीसरा दिन, 10 से तीसरा दिन, या इसी को लिखते हैं 10 से 3 दिन बाद, चाहे 10 के 3 दिन बाद, 10 के 3 दिन बाद, 10 के 3 दिन बाद। देखिए दोनों में अंतर है। ये 10 से तीसरा दिन का मतलब है कि आपको इसमें 10 ऐड करना है। 10 से तीसरा दिन का मतलब क्या हो गया कि 10 भी इसमें रहेगा, मतलब 10 से तीसरा दिन आपका 12वां दिन आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वही 10 के 3 दिन बाद, 10 के 3 दिन बाद का मतलब है, 10 के 3 दिन का बाद का मतलब है 11, 12, 13 इसमें आएगा, मतलब 13वां दिन आएगा। अंतर को समझिए, 10 से तीसरा दिन कह रहा है, तो 10 से का मतलब हो गया कि यह 10 भी इसमें शामिल है, 10, 11, 12। 10 से तीसरा दिन कह रहा है, इसका मतलब 10 भी इसमें शामिल होगा। और 10 के 3 दिन बाद कह रहा है, तो इसमें 10 नहीं आएगा, 11, 12, 13 आएगा। ध्यान में रखिएगा, तो इस तरह से शब्द इसमें आएंगे, यूज होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन तो रहते ही है भाई, एक आध दो क्वेश्चन कैलेंडर से रहते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसके क्वेश्चंस को एक देख लें। कह रहा है आज रविवार है, क्वेश्चन है आज रविवार है। आज क्या है भाई, आज रविवार है। 24वां दिन कौन सा होगा। अगर आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा दिन होगा भाई, आज से 24वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए इस 24वां दिन, चूंकि आज रविवार है, आज को एक ही मान, 7 से इसको 24 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, शेष हमारा कितना आ गया, शेषफल 3 आ गया ना। तो यही शेषफल हमारा विषम संख्या है, यही शेषफल हमारा क्या है, विषम संख्या है। ठीक है ना, शेषफल हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो कह रहा है आज से लिखा हुआ है, तो आज से का मतलब आज का दिन हमारा काउंट होगा, आज का दिन हमारा काउंट होगा, चूंकि आज से लिखा हुआ है। तो आज से शेष चूंकि हमारा 3 दिन है, तो आज हम रविवार को काउंट करेंगे। रविवार क्या होता है, सोमवार, इसके बाद क्या आता है, मंगलवार, मतलब वो जो 24वां दिन होगा कौन सा होगा भाई, मंगलवार। समझ में आ रहा है। तो आज से कह रहा है, तो इसलिए आज से में हम इस तीन जो शेषफल, जो 3 जो विषम संख्या आगे जाना था, उसमें हम रविवार को भी, मतलब आज को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर वहीं आज के बाद कहता 3 दिन, तो आज के बाद कहता, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रविवार ना लेके सोमवार, मंगलवार, बुधवार लेते, बुधवार हमारा आंसर होता है। समझ में आ रहा है। तो शब्द को ध्यान में रखिएगा, शब्द से भी जो है बड़ा मतलब रिलेटेड ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है, और एग्जाम में अगर शब्द ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप गलत आंसर भी कर बैठिएगा। तो किसी भी क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए केयरफुल होकर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, आज से या आज के बाद। आज से कहेगा तो आज के दिन को काउंट करना है, आज के बाद कहेगा तो आज के दिन को छोड़ देना है। अब ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी
दो तारीखों के बीच, किसी दो तारीखों के बीच समय का गणना। देखिए कोई दो तारीख दिया रहेगा, कोई दो तारीख दिया रहेगा, उसके बीच का समय निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? जैसे क्वेश्चन कह रहा है 4 सितंबर 1900, मान लीजिए 4 सितंबर 1996 को समृद्ध का जन्म हुआ, समृद्ध का जन्म हुआ। मान लीजिए 4 सितंबर 1996 को समृद्ध का जन्म हुआ, तो कहता है कि 10 जुलाई 2020 को, 10 जुलाई 2020 को कितने साल का होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि समृद्ध नाम का कोई लड़का है जिसका जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ है, तो कह रहा है कि 10 जुलाई 2020 को कितने साल का होगा भाई? तो आइए इसको घटा ले, आइए इसको क्या कर ले? घटा ले, आइए इसको घटा ले। तो जैसे मान लीजिए कि 2020 है, जुलाई आपका 7वां महीना होता है और 10 तारीख को हुआ है, फिर उसी तरह से 1996 हो गया, साल के नीचे साल लिखेंगे, महीना के नीचे महीना लिखेंगे, सितंबर 9वां महीना होता है और ये 4 तारीख को। अब इसको घटाइए ना। कहने का मतलब है 10 जुलाई 1996, 10 जुलाई 2020 को कह रहा है ना, तो 10 जुलाई 2020 में से क्या कर दीजिए? 4 सितंबर 1996 को घटा दीजिए। घटाते कैसे देख लीजिए? दिन के सामने दिन, महीना के सामने महीना, साल के सामने साल, वर्ष के सामने वर्ष। अब घटाइए इसको, तो 10 में से 4 जाएगा 6। ये आपका दिन है, ये देख लीजिए भाई, ये आपका क्या है? दिन है। यह आपका क्या है? महीना है। और यह आपका क्या है? साल है, वर्ष है। साल को ही वर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6। अब देखिए 7 महीना में से 9 महीना नहीं घटेगा। तो जब 7 महीना में से 9 महीना नहीं घटेगा, तो यह 7 बेचारा क्या करेगा? यह 2020 से एक पैसा मांगेगा। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। 7 में से जब 9 नहीं घटेगा, तो ये 7 महीना दौड़ के जाएगा 2020 के पास और कहेगा 2020 भैया हम में से ये 9 माइनस नहीं हो रहा, हमको कुछ पे कैरी दो। तो 2020 से क्या करेगा? यह 1 साल पैसा ले लेगा, उधार ले लेगा। तो यह 1 साल जब यहाँ आएगा, तो 1 साल में 12 महीना होता है। कितना होता है? 12 महीना होता है। तो 12 महीना ये हो गया, दे दिया, और 7 महीना इसके बाद पहले से है, तो टोटल कितना हो गया भाई? 12 7 19 महीना हो गया। अब तो 19 महीना में से 9 महीना घट जाएगा ना, तो कितना जाएगा? 10 महीना। कितना हो गया? 10 महीना। अब देखिए, अब ये 2000 बेचारा 20 था, लेकिन एक तो इसको दे दिया, तो यह कितना बच गया? 2019 बच गया। 1 साल कम हो गया ना ये, चूंकि 1 साल इसको पैसा दे दिया है। अब इसको घटा ले, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 1 में से 9 नहीं ना घटेगा, फिर यह एक बेचारा इस जीरो के पास तो है नहीं कुछ, इसके पास जाएगा, पैसा देगा, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा, 2 बच जाएगा। अभी 9 कटिए गया, ये खत्म हो गया। मतलब वह बेचारा जो है समृद्ध, जो 4 सितंबर 1996 को समृद्ध का जो जन्म हुआ था, वह 10 जुलाई 2020 को 23 साल 10 महीना 6 दिन का होगा। कहने का मतलब है कि समृद्ध जिसका जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, वह 10 जुलाई 2020 को कितने साल का हो जाएगा? 23 साल 10 महीना 6 दिन का हो जाएगा। तो ये कैसे माइनस कर रहे हैं समझ में आ रहा है? दिन के सामने में दिन लिखिएगा, महीना के सामने में महीना, साल के सामने में साल लिखिएगा। दिन में से दिन घटाइएगा। अगर दिन में से दिन नहीं घटता तो बेचारा दिन जाता महीना के पास, महीना देता इसको 30 या 31 दिन का, ठीक है ना। फिर उसी तरह से ये महीना में से महीना नहीं घटा है, तो महीना बेचारा चले गया साल के पास पैसा लेने, यहाँ से लेके आए थे, जुड़ के 19 महीना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसके अलग अलग कंडीशन को देखते हैं।
अलग अलग कंडीशन को देखते हैं। तो आप अपने बर्थडे का जो है ना समय निकाल सकते हैं कि आपका जन्म जिस समय हुआ था उस समय से अभी तक आप कितने साल के हैं, ये निकाल के देखिएगा। डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ऐसे कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैलेंडर में 3 तरह के सिचुएशन हो सकते हैं, 3 तरह के कंडीशंस हो सकते हैं दिन ये निकालने के लिए। आइए सबको बारी बारी से देखते हैं, आइए इसके बारी बारी से देख सकते हैं। कहता है जैसे पहला कंडीशन हो, जब दिन एंड महीना समान हो, समान मतलब एक जैसा हो, बराबर हो, लेकिन साल अलग हो। लेकिन साल देखिए साल कहने का मतलब वर्ष है, अलग हो, अलग हो। तो देखिए ये क्या है समझिए इसको। कहता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दे, कोई क्या कर दे क्वेश्चन दे दे जिसमें दिन और महीना समान हो लेकिन साल क्या हो, अलग हो। जैसे 15 अगस्त 2003 को, मान लीजिए दिन कौन सा था भाई, मान लीजिए शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 2003 को दिन जो था कौन सा था, शुक्रवार था। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा था जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, जब दिन और महीना समान हो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दिन जो है 15 अगस्त है, मतलब 15 तारीख दिन है, और महीना कौन सा है, अगस्त। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दिन और महीना दोनों क्या है, दोनों क्वेश्चन का समान है। अलग क्या है, वर्ष। 15 अगस्त 2003, इसमें 2003 है, इसमें 2005 है, ये साल अलग है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। इसमें क्या करते, तरीका है, तरीका क्या है, दोनों वर्षों अंतर निकालना। मतलब इसमें क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो दोनों वर्ष का क्या कर लीजिए, अंतर निकालिए। अंतर मतलब घटाव कीजिए, घटाना है। दूसरा इसमें क्या करेंगे, अधिवर्ष को जोड़ना है। अब ये अधिवर्ष क्या होता है हम बता चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो दोनों साल का अंतर निकालना है, अधिवर्ष को, उसके बीच में जो अधिवर्ष आएगा उसको जोड़ना है, और विषम संख्या ज्ञात कर लेना है। तीसरा क्या करना है, विषम संख्या ज्ञात करना है। देखिए तरीका है, ये ज्ञात करना है, ये बनाने का तरीका है, सीखिए इसको। तो सबसे पहले दोनों वर्ष का अंतर निकालना है। दोनों वर्ष का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो जैसे 2015 है, तो 2015 में से 2003 को माइनस कर दीजिए। अंतर का मतलब घटाव होता है, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 12 वर्ष। कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। और इस 12 वर्ष में, इस 2003 से 15 के बीच में, मतलब 2003 से 2015 के बीच में अधिवर्ष कितना आएगा भाई। अधिवर्ष कैसे निकालते हैं, तो 2003 से 2015 के बीच में जो अधिवर्ष आएगा वो कौन कौन आ जाएगा, 2004, उसके बाद 2008 और 2012। समझ में आ रहा है, यह 3 अधिवर्ष आ जाएगा। इस अधिवर्ष को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यह जो 12 था ना, इसको 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 4 तिहाई 12। यह जो 3 भागफल आया यही ना हमारा अधिवर्ष था। अधिवर्ष कैसे निकलता है बता चुके हैं ना। तो 2003 से 2012 के बीच जो अधिवर्ष अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो क्या हम लोग तरीका सीख रहे हैं, हम लोग तरीका क्या सीख रहे हैं, दोनों वर्षों का अंतर निकालना है। अंतर निकल गया 12। उसके बाद अधिवर्ष को जोड़ना है, अधिवर्ष निकालेंगे
तो 12 का जो है अधिवर्ष कितना होगा, 4 से भाग कर दीजिए ना, 4 तिहाई 12, 3 हमारा अधिवर्ष 3 हो गया। अब इस दोनों को जोड़िए, तो 12 में 3 को जोड़िएगा कितना आएगा, 15 आएगा। अब इस 15 को क्या करते हैं, विषम संख्या निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे ना, 7 दूना 14, शेष हमारा कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। तो यही एक जो शेषफल है ना, अब चूंकि यहाँ देखिए 2003 का दिया है दिन और 2015 का पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर हमारा कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो एक को हम लोग क्या कर देंगे, जो शेषफल 1 आया है, विषम संख्या 1 आया है, इसको हम लोग जोड़ेंगे किस में, मतलब शुक्रवार में एक जो आया है शेषफल 1 दिन, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो शुक्रवार में जब 1 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र के बाद क्या आता है, शनिवार, एक ही दिन जोड़ना है ना, क्योंकि कैलेंडर आगे जा रहा है, शनिवार हो जाएगा। कहने का मतलब 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को शनिवार आएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिन और महीना एक जैसा दिया हो और वर्ष जो है, साल जो है अलग दे दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, दोनों जो वर्ष होगा, दोनों जो साल होगा, उसका अंतर निकालिएगा और उस दोनों साल के बीच में जो अधिवर्ष आएगा उसको क्या कर देना है, उसमें जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो कुल जो जोड़ आएगा उसको 7 से भाग करके विषम संख्या निकाल लीजिएगा। अगर कैलेंडर आगे जाएगा तो दिन में जोड़ देंगे, अगर कैलेंडर पीछे जाएगा तो दिन से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यही इसका तरीका है, ठीक है। और अधिवर्ष कैसे निकालना हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। आइए कुछ और चीज देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जब दिन और महीना एक जैसा है, तब इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब दिन और महीना एक जैसा है तब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सिचुएशन हो सकता है जब दिन तथा महीना अलग अलग, लेकिन साल एक हो, साल कहिए या वर्ष कहिए, समान हो चाहे एक हो। समझिए इस चीज को। पहला में था कि जब दिन महीना एक हो, साल अलग हो, वर्ष अलग हो। अब यह भी हो सकता है कि दिन महीना अलग अलग हो, साल एक जैसा हो, वर्ष एक जैसा हो, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ले लें, 15 अगस्त 2005 को मान लीजिए शुक्रवार था। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को कितना होगा, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए। पहला में देखिए कि जब दिन और महीना एक था, साल अलग था, तब कैसे बनाएंगे। अब यह कह रहा है कि दिन तथा महीना अलग अलग हो और वर्ष एक हो। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2005 है, यहाँ भी 2005 है, लेकिन यहाँ जो दिन है यहाँ 15 अगस्त, यहाँ 29 अप्रैल है। दिन और महीना अलग अलग है, तब कैसे करेंगे। इसका जो तरीका है, तरीका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका देखिए, मतलब प्रोसेस जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, महीना को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लिखेंगे। देखिए महीना को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लिखेंगे। अब महीना को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लिखने का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ अगस्त है और अप्रैल है, तो भाई अंग्रेजी जब महीना का कैलेंडर देखिएगा तो उसमें पहले क्या आएगा, अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा,
जुलाई आएगा, फिर उसके बाद अगस्त आएगा, यही ना आएगा अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब क्या करेंगे तो महीना को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लिखेंगे। दूसरा इसमें क्या करेंगे, 20वें दिन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 20वें दिन को जोड़ेंगे, 20वें दिन को जोड़ना है। अब देखिए 20वें दिन कैसे निकलता है, 7 से भाग करने पे। 20वें दिन कैसे निकलता है भाई, 7 से भाग करने पे, 7 से भाग करने पे। अब देखिए हमको कहां से लिखना है, 29 अप्रैल से। तो चूंकि अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में से 29 दिन घटाएंगे तो कितना आएगा, बाकी दिन। तो बाकी दिन यहां पर कितना आ गया, 1 प्लस। अब मई है, मई हमारा कितने दिन का होता है, 31 का होता है ना। 31 में 7 से भाग कीजिए ना, 7 चौके 28। 20वें दिन कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो 3 हो गया प्लस। जून 30 दिन का होता है तो 20वें दिन 2 आ जाएगा। जुलाई 31 दिन का होता है तो 20वें दिन 3 आ जाएगा। और अगस्त में हमको 15 अगस्त तक लिखना है तो 15 अगस्त लिखिए करेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए ना, इस सभी संख्या को जोड़िए। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, और 9 में 15 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 24। मतलब ये जो 20वें दिनों की संख्या हो गया 24 हो गया। अब इस 24 को क्या करेंगे भाई, इस 24 को 7 से, इस 24 को हम लोग भाग करेंगे तो 7 त्रिका 21, कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 ये 20वें दिन आ गया हमारा, 3 ये क्या आ गया, 20वें दिन। अब देखिए, अब हम लोग का जो कैलेंडर है यह 15 अगस्त 2005 का शुक्रवार दिन दिया था, और पीछे का महीना पूछ रहा है, अप्रैल का पूछ रहा है। तो चूंकि जब हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो जो हमारा शेषफल 3 है ये क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, मतलब घटाव हो जाएगा। तो आज के दिन अगर शुक्रवार है, 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल का पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर पीछे जा रहा है। तो कैलेंडर पीछे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, शुक्रवार से 3 दिन पीछे जाएंगे। तो शुक्रवार से 3 दिन पहले हो गया बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार। 1 2 3 यही ना हो गया, मतलब मंगलवार। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। कहता है कि जब दिन और महीना अलग अलग हो, वर्ष जो है समान हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो महीना जो दिया रहेगा उसको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सजा के लिखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को क्या होगा, तो अप्रैल से अगस्त तक हम क्या कर लिए, सजा के लिख लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक लिख लिए। उसके बाद कह रहा है कि इसका 20वें दिन निकाल के जोड़ लेंगे, और उसका जो 20वें दिन का शेष आएगा, क्योंकि कैलेंडर अगर आगे जाएगा तो प्लस करके दिन में जोड़ेंगे, पीछे जाएगा तो माइनस करके। तो अप्रैल 29 तारीख का पूछ रहा है। अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, तो 30 में से 29 को घटा ली तो बाकी बचा दिन कितना हो गया, 1। मई जो है हमारा 31 दिन का होता है, तो 31 में जब आप 7 से भाग कीजिएगा तो 7 चौके 28, शेष जो है हमारा 3 आ जाएगा, तो इसका 20वें दिन 3 हो गया। जून चूंकि 30 दिन का होता है, 30 में 7 से भाग कीजिएगा, 7 चौके 28, तो यहाँ पे 2 शेष आएगा तो 2 लिख दिए। जुलाई 31 का होता है, 3 शेष लिख दिए। अगस्त में चूंकि 15 को पूछ रहा है तो 15 लिख दिए। अब इस सबको जोड़ लीजिएगा तो 24 दिन आएगा, और 24 दिन को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेष जो फल आएगा, शेषफल आएगा वो 3 होगा, और यही शेषफल हमारा क्या कहलाता है, 20वें दिन कहलाता है। तो चूंकि कैलेंडर हमारा पीछे जा रहा है, 15 अगस्त का दिया था, 29 अप्रैल का पूछ रहा है, कैलेंडर हम पीछे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम भी दिन अपना क्या कर देंगे, पीछे करेंगे। तो 15 अगस्त को दिन था शुक्रवार, और चूंकि शेषफल -3 है तो 3 पीछे चलिए, तो शुक्रवार से पीछे एक हो गया बृहस्पतिवार, उससे पीछे हो गया बुधवार, उससे पीछे हो गया कौन सा दिन हो गया, मंगलवार। मतलब 3 दिन पीछे जो है चले जाएंगे तो मंगलवार। कहने का मतलब 29 अप्रैल 2005 को जो दिन होगा वो मंगलवार होगा। तो यह जो सिचुएशन है, यह जो कंडीशन है वो कब है भाई, कब है, जब दिन और महीना, जब वो दिन और महीना क्या हो, अलग अलग दिया हो, और साल क्या हो, एक हो। तो ये 2 सिचुएशन हो गए। पहला हो गया कि दिन महीना एक है, साल अलग है। दूसरा सिचुएशन हो गया कि दिन और महीना ही अलग है, साल अलग है।
तीसरा ये भी हो सकता है कि दिन महीना साल तीनों अलग अलग हो, दिन महीना साल तीनों अलग अलग हो। तब हम कैसे बनाएंगे इसको? जब दिन महीना साल अलग अलग होगा तब हम इसको कैसे बनाएंगे? जब दिन महीना साल अलग अलग होगा तो कैसे बनाएंगे भाई? आइए उसको देखते हैं। जब दिन महीना साल अलग अलग हो तब उसको हम कैसे बनाएंगे? अगला क्वेश्चन है, अगला इसका कंडीशन है, जब दिन महीना और वर्ष अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो, अलग अलग हो। देखिए, जब दिन महीना वर्ष अलग अलग होगा तब उस क्वेश्चन को कैलेंडर में कैसे बनाते हैं? तो इसमें क्या करेंगे, तरीका देख लीजिए पहले। इसका तरीका क्या है बनाने का? वर्ष का 20वें दिन निकालना, 20वें दिन निकालना। देखिए, वर्ष का 20वें दिन निकालेंगे, इसमें भी फिर उसी तरह से कैलेंडर आगे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, कैलेंडर पीछे जाएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा इसमें क्या करेंगे, दिन और महीना के लिए दिन तथा महीना का 20वें दिन निकालना, दिन तथा महीना का 20वें दिन निकालना। दिन और महीना का भी 20वें दिन क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी फिर उसी तरह से कैलेंडर आगे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, कैलेंडर पीछे जाएगा तो माइनस करेंगे। और इस तरह के सिचुएशन में जो है, इस तरह के सिचुएशन में फरवरी जो है, फरवरी हमेशा 28 दिन का होगा। क्या होगा? 28 दिन का होगा। फरवरी हमेशा 28 दिन का होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देख ले। ये हमारा तरीका है बनाने का। क्वेश्चन देखते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? जब दिन महीना अलग अलग हो। जैसे कह रहा है कि 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को रविवार था। 15 अगस्त 2003 को क्या था? रविवार था। तो 27 मई 2015 को क्या होगा? 27 मई 2015 यहाँ पे बताना है कौन सा दिन होगा। तो देखिए, तीसरा कंडीशन पढ़ रहे हैं कि जब दिन महीना साल अलग अलग हो। क्या देख रहे हैं? दिन भी अलग है, महीना भी अलग है, साल भी अलग है। जब इस तरह का कंडीशन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ष का 20वां दिन निकालेंगे। वर्ष का 20वां दिन कैसे निकलेगा भाई? तो 2015 में से 2003 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 साल। कितना आएगा? 12 वर्ष। और इस 12 वर्ष में जो है अधिवर्ष कितना आएगा? इसमें अधिवर्ष को जोड़िएगा ना, तो 12 वर्ष में अधिवर्ष कितना आ जाएगा? कितना अधिवर्ष आएगा भाई? 2003 से 2015 के बीच जो अधिवर्ष आएगा, इसमें जो अधिवर्ष आएगा वह कितना हो जाएगा? इसमें 3 अधिवर्ष कितना आएगा? 3। तो 12 में 3 को जोड़िए, कितना आ गया? 15। और इस 15 को 7 से भाग कीजिएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? 1। यही हमारा क्या है? शेषफल 20वां दिन है। यही शेषफल हमारा क्या है भाई? 20वां दिन है। मतलब 7 से जब आप 15 को भाग कीजिएगा तो 7 दूना 14, यही शेष हमारा ना 20वां दिन कहलाता है। तो शेष हमारे क्या हो गया? 20वां दिन हो गया। ठीक है, अब तो हम ये साल के लिए निकाले हैं, पहला काम कर लिए। दूसरा कह रहा है कि दिन तथा महीना का भी 20वां दिन निकालिए। अब दिन और महीना का 20वां दिन कैसे निकालेंगे? तो मई से कहाँ जाना है?
अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इसको सजा के लिखिए। मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त हो गया। जून जुलाई अगस्त हो गया ना। मई में कितना, 27 मई है ना, तो 27 मई कितने महीने का होता है भाई? मई होता है 31 महीना का। तो 31 में से 27 घटा दीजिए तो बाकी बचा दिन कितना है? तो मई में का जो बाकी दिन बचा हुआ है, बाकी दिन वह हो गया आपका 4। जून का 20वां दिन कितना हो जाएगा? 2। 30 में 2 7 से भाग कीजिएगा तो जुलाई 31 का होता है, 7 से भाग कीजिएगा तो 3 शेष आ जाएगा। अगस्त में 15 तारीख को पूछिए रहा है, जोड़ दीजिए। 4 और 2 6 और 3 9 15 24 दिन हो गया। अब इस 24 दिन को क्या कर दीजिए, 24 को जो है 7 से भाग कीजिए, 7 तिर का 21, 3 शेष आ गया। कितना शेष आ गया भाई? 3 शेष आ गया। कितना शेष आ गया? 3 शेष आ गया। अब देखिए यह जो 3 विषम दिन जो आ रहा है दिन महीना का, यह माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? चूंकि हमारा 15 अगस्त रविवार था, 27 मई का पूछा, मतलब कैलेंडर हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो विषम दिन आया वो क्या हो जाएगा? इसमें जो विषम दिन आया है वह क्या हो जाएगा हमारा भाई? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कुल विषम दिन, अब क्या कह रहा था तरीका? वर्ष का विषम दिन निकालिए, 1 आ गया। दिन तथा महीना का विषम दिन निकालिए तो -3 आ गया। अब कह रहा है कि इसको जोड़िए, तो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? विषम जो दिन होगा तो साल वाला है 1, आई है -3, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस माइनस -3 मतलब -2 आ गया। मतलब -2 का मतलब है कि कैलेंडर का दिन जो है वो हमारा पीछे जाएगा, चूंकि हमारा अगस्त से पीछे मई का पूछ रहा है दिन। तो आज ये जो 15 अगस्त को जो दिन था 2003 में, वो रविवार था। वो क्या था? रविवार था। तो 2 दिन पीछे जाइए, रविवार से 2 दिन पीछे जाइएगा ना, तो यह हमारा रविवार है, तो शनिवार शुक्रवार। तो 2 दिन पहले जो 27 मई 2015 को जो दिन होगा वो कौन सा दिन हो जाएगा भाई? शुक्रवार। समझ में आ रहा है? शुक्रवार कैसे हो गया? वर्ष का जो विषम दिन हो गया वो 1 निकल गया। महीना दिन का विषम दिन जो है -3 आया। -3 क्यों आया है? चूंकि कैलेंडर हमारा जो है पीछे का दिन पूछ रहा है। अगस्त का दिन दिया है, मई का दिन पूछ रहा है, इसलिए माइनस ले लिए हैं। तो साल वाला 1 आई हो गया -3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 आ गया। दिन हमारा 2 दिन पीछे जाएगा तो रविवार है। क्या है? रविवार है। तो रविवार से 2 दिन पीछे क्या जाएगा? शनिवार शुक्रवार। यह जो हमारा हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। कहने का मतलब है 27 मई 2015 को शुक्रवार होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बना के देखिएगा, डाउट होगा आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है ना? आइए कुछ और कैलेंडर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है? तो तीनों कंडीशंस को देखे हैं और तीनों कंडीशन एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो इसको आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, बना के ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना? डाउट होगा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है? कुछ इसके नोट्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट में करके जान लें। नोट वो पैसा वाला नोट नहीं है भाई, वो नोट जो है पैसा वाला नोट नहीं है। आइए नोट इसको कुछ देख लेते हैं। कहता है 2 वर्षों के बीच अगर 2 वर्षों के बीच अगर विषम दिन शून्य हो तो वे दोनों समान वर्ष होते हैं। वर्ष होते हैं। समझिए इस चीज को। कह रहा है 2 वर्षों के बीच अगर विषम दिन शून्य हो जाए तो वे सामान्य वर्ष होते हैं। जैसे कहने का मतलब है
जैसे मान लीजिए 1975 है और 1986 ले लेते हैं, 1975 और 1986 ले लेते हैं, तो कहता है कि अगर इस दोनों वर्ष के बीच का जो विषम दिन अगर 0 हो जाए तो यह दोनों जो साल होगा एक जैसा होगा। तो इसको दोनों को बना के देखते हैं। 1986 में से 1975 को माइनस करते हैं, 11 आया, कितना आया? 11 आया। अब इसके अधिवर्ष कितने होंगे भाई? 1975 से 1986 के बीच में जो अधिवर्ष आएंगे वो कितने आएंगे? 4 8 12। अधिवर्ष कितने आएंगे? तो 1975 से 1986 के बीच में जो अधिवर्ष आएंगे वो 1976 होगा, 1980 होगा और क्या होगा? 1984 होगा, 1984 होगा। या 3 अधिवर्ष हो गए इसके बीच में, तो इसमें 3 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 11 3 14 हो गया। 14 को जब 7 से भाग कर दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? 14 आया ना। इस 14 को 7 से जब भाग कीजिएगा तो 7 दूना 14, शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल 0 मतलब ये हमारा विषम दिन है, यही ना हमारा विषम दिन है। तब जब विषम दिन क्या आ जाए? 0 हो जाए, तो दोनों जो वर्ष होंगे वो समान होंगे। मतलब दोनों 1975 का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 1986 का भी होगा। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? कह रहा है कि 2 वर्षों के बीच अगर विषम दिन 0 हो जाए तो ये 2 वर्ष 1975 और 1986 ले लिए, इस दोनों के बीच का जो विषम दिन आया है वह 0 आ गया। क्या आ गया है? 0। इसीलिए दोनों वर्ष क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, मतलब एक जैसा होगा। 1975 का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 1986 का होगा, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है बनते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है? ये सब कुछ आपको ट्रिकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह पकड़ने में मदद करेगा। आइए इसके कुछ और कंडीशंस को देखते हैं। कहता है इसमें अगला जो पॉइंट है, एक सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष क्या हम जानते हैं? एक सामान्य वर्ष अगर अधिवर्ष के तुरंत बाद आए, एक सामान्य वर्ष अगर अधिवर्ष के तुरंत बाद आए तो 6 साल के बाद 6 साल के बाद यह सामान्य वर्ष, तो 6 साल के बाद यह सामान्य वर्ष दोबारा आएगा। देखिए समझिए इस चीज को। कहता है एक सामान्य वर्ष अगर अधिवर्ष के तुरंत बाद आ जाए तो यह वर्ष जो है सामान्य वर्ष फिर जो है 6 साल के बाद दोबारा आएगा, ठीक है? आइए इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 2017 है, 2000 हमारा क्या है? 17 है। तो 2017 हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। 2017 हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। लेकिन वही 2016 है यह हमारा कैसा है? अधिवर्ष है। अधिवर्ष कैसे निकालते हैं? 4 से भाग करने पे, ठीक है ना? तो कह रहा है कि अगर कोई सामान्य वर्ष किसी अधिवर्ष के तुरंत बाद आ जाए, जैसे 2016 के बाद 2017 आ गया, तो ये जो 2017 का जो कैलेंडर होगा वह फिर 2017 का जो कैलेंडर होगा वो 6 साल जोड़ दीजिए तो 2023 में वह कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। कहने का मतलब है कि 2017 का जो कैलेंडर होगा वह 2023 के दोनों का कैलेंडर सेम ही होगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं है? कह रहा है कि अगर सामान्य वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आ जाए, सामान्य वर्ष जो है अधिवर्ष के तुरंत बाद आएगा, तो यह जो सामान्य वर्ष है फिर अपने 6 साल के बाद फिर यह दोबारा
यह कैलेंडर रिपीट करेगा। या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए हम फिर बार बार बोलते हैं, तो 2023 है ना, तो 2023 में 2017 घटा के देखिए ना, अगर इसका जो है विषम जो संख्या आएगा वो 0 आ जाए तो बुझिए कि कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। और 2023 में से 2017 घटाएंगे तो 6 साल ही हो गया, और 17 से 23 के बीच में जो अधिवर्ष है वो 2020 है ना, मतलब एक और जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। 7 में 7 से भाग करेंगे तो भागफल कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब 2017 का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 2023 का भी होगा। तो आप उसको उस मेथड से बना सकते हैं जो हम ये माइनस करके बताए हैं। 2 सालों के बीच का जो है अगर विषम संख्या जो है विषम जो शेषफल है वो 0 हो जाए तो वह वर्ष कैलेंडर क्या करता है? रिपीट करता है। उस तरह से भी बना सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो आप ऐसे देखिए, अब ऐसे देखिए, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो दोनों ढंग से जो है आप इसको सोच सकते। कह रहा है कि अगर कोई सामान्य वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आएगा तो वह जो सामान्य वर्ष है फिर से 6 साल के बाद फिर वह कैलेंडर उस सामान्य वर्ष का फिर से आएगा, रिपीट करेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है, इसी में कह रहा है कि अगर इसी में कह रहा है अगर एक सामान्य वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद न आए तो 11 साल बाद रिपीट करेगा, 11 साल बाद दोबारा आएगा। देखिए इतना भी मेमोरी पर जोर देने की जरूरत नहीं है, आप उसको उस तरह से भी 2 सालों के बीच का अंतर करके भी निकाल सकते हैं। अगर विषम योग 0 आ गया तो ये होगा, रिपीट करेगा। कह रहा है कि अगर एक सामान्य वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद न आए तब कैसे क्या करेंगे? वह 11 साल के बाद जो है यह रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 1987 को ले रहे हैं, 1987 है, तो यह 1987 है, यह क्या है? 1987 है, ठीक है ना। यह किसके पीछे है? इसके पीछे कौन सा है? 1986 है। यह क्या है? 1986। तो यह हमारा 1986 अधिवर्ष नहीं है, यह हमारा 1986 अधिवर्ष नहीं है। तो यह जो 1987 का जो कैलेंडर है यह फिर कब आएगा? तो इसमें 11 साल जोड़ दीजिए, 11 साल जोड़ दीजिए तो 1998 का। कहने के बाद 1987 का जो कैलेंडर होगा वो 1998 का कैलेंडर होगा। तो यह पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर एक सामान्य वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद ना आए, तो यह जो सामान्य वर्ष है इसके पीछे जो अधिवर्ष नहीं है ये भी एक समान ही वर्ष है। तो कह रहा है कि अगर कोई सामान्य वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद नहीं है तो यह जो सामान्य वर्ष है यह रिपीट कब करेगा? फिर दोबारा कब यही कैलेंडर आएगा? तो उसमें 11 साल जोड़ दीजिए, 1987 में 11 साल जोड़िए, 1998 में यह कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है एक अधिवर्ष जो होता है, एक अधिवर्ष 28 वर्षों के बाद, एक अधिवर्ष 28 वर्षों के बाद रिपीट करता है, मतलब दोबारा आता है। एक अधिवर्ष 28 वर्षों के बाद दोबारा आता है, ध्यान में रखिएगा, दोबारा आता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 2004 हमारा एक अधिवर्ष है तो अगला जो अधिवर्ष होगा वो 2028 होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी, अगर 2000 हमारा अधिवर्ष है तो 2028 हमारा क्या कहलाएगा? यही कैलेंडर 2000 का जो कैलेंडर होगा, 2000 ईस्वी का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 2028 में भी जो है रिपीट करेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों जो होगा समान वर्ष होगा। क्या होगा? समान वर्ष। समझ में आ रहा है? समझ गए? कह रहा है कि अगर एक समान वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद नहीं है तो 1987 क्या 1986 के बाद आया है, तो 1986 हमारा अधिवर्ष नहीं है
तो यही 1987 का जो कैलेंडर, उसमें जब 11 जोड़िएगा, 11 जोड़ना है, 1998 आएगा। मतलब 1987 और 1998 जो होगा वह समान वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान वर्ष कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब दोनों का कैलेंडर जो है रिपीट करेगा। इस पर जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि 1987 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के बराबर होगा, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2000 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के बराबर होगा। तो इसी तरह से आप उसको निकाल के क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं, निकाल के उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से उसको निकाल के देख सकते हैं। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए उसको देख लें। चाहे क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है इस पे बना लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है इस पे बना लेते हैं। आइए डस्टर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इस क्लास में कैलेंडर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1990 किस वर्ष के बराबर होगा। तो देखिए, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से हमको निकालना है। जैसे अब कह रहा है कि 1990 किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के जैसे होगा। तो आपको पता है कि सामान्य वर्ष और अधिवर्ष एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब एक तरह का नहीं होगा। तो ये 2004 हमारा क्या है, अधिवर्ष है। 1996 क्या है हमारा, अधिवर्ष है। तो पहले ही ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि सामान्य वर्ष और अधिवर्ष एक जैसे नहीं होते हैं। अब यह देखना है कि दोनों साल का 20वां दिन निकालिए। अगर वो 0 हो जाए तो वह दोनों वर्ष एक जैसा होगा। तो अगर 1997 में से हम 1990 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और इस 7 वर्ष में जो है अधिवर्ष जो है 1 आता है, तो 8 हो गया। और 8 को जब आप 7 से भाग कीजिएगा तो शून्य, शेष हमारा 0 नहीं आएगा, मतलब विषम संख्या हमारा 0 नहीं आएगा। इसलिए हमारा यह भी आंसर नहीं होगा। अब आइए 2001 को देख लें। 2001 में से 1990 को माइनस करेंगे तो 11 साल आएगा, और इस 11 साल में जो अधिवर्ष होंगे वह 2 होंगे। सॉरी, अधिवर्ष जो होंगे वह 11 साल में कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, तो 1990 के बाद कौन कौन सा आता है भाई, अधिवर्ष। 1992 हो जाएगा, 1996 हो जाएगा, और 2000, ये 3 हमारे अधिवर्ष आएंगे। तो 11 में 3 जोड़िएगा तो 14 हो गया, और जब 14 को 7 से भाग कीजिएगा तो विषम संख्या कितना, शेष कितना आ जाएगा, 0। यही शेष फल ना हमारा विषम दिन कहलाता है। तो विषम दिन आ गया 0। इसका मतलब है कि 1990 का जो वर्ष होगा वह 2001 के कैलेंडर के वर्ष के बराबर होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। कहता है एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। कहने का मतलब है कि एक साधारण वर्ष जब अगले साल जाता है तो वह एक दिन आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब है 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो चूंकि विषम दिन 1 है यहाँ पे, इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब सोमवार से मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वही कह रहा है कि 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही रहेगा। ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब है कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन जो होता है वही उसका लास्ट दिन होता है। मतलब किसी साधारण वर्ष का पहला जो दिन होगा वही दिन उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। मतलब 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही होगा। ध्यान में रखिएगा। साधारण वर्ष में क्या होता है कि प्रथम दिन 53 बार आता है और बाकी दिन जो है 52 बार आता है। ध्यान में रखिएगा। वहीं एक अधिवर्ष में जो विषम दिन की संख्या होता है वो 2 होता है। कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2004 हमारा अधिवर्ष है, तो 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा भाई, तो चूंकि विषम दिन जो है 2 है तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए ना, तो सोमवार के बाद मंगल बुध मतलब बुधवार हो जाएगा। और इसी जनवरी महीना मतलब 2004 का जो 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 2004 होगा वह मंगलवार होगा। ध्यान में रखिएगा।
समझ लीजिए, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 विषम दिन होता है। तो सोमवार की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2005 बुधवार हो जाएगा, और 31 दिसंबर जो 2004 होगा वो मंगलवार होगा, ध्यान में रखिएगा। अधिवर्ष में जो होता है प्रथम 2 दिन 53 बार आता है, बाकी दिन जो है 52 बार आता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है। आइए एक आध क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख ले, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख ले, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, देखते हैं कि महीना में 5 बार आने वाले दिन, महीना में 5 बार आने वाले दिन, मतलब जैसे 28 दिन का अगर कोई महीना है तो इसमें जो 5 बार आने वाला दिन होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, मतलब एक भी दिन 5 बार नहीं आएगा। वहीं 29 दिन का अगर महीना हो तो एक जो दिन होगा, मतलब प्रथम जो दिन होगा महीना का, वह 5 बार आएगा, ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 30 दिन का महीना है तो 2, मतलब प्रथम 2 दिन, शुरुआत के जो 2 दिन होते हैं वह 5 बार आता है। वहीं अगर 31 का महीना है तो 3, मतलब प्रथम 3 दिन जो है वो 5 बार आता है, ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब है अगर 28 दिन का महीना है तो एक भी दिन 5 बार नहीं आएगा। 29 दिन का महीना है तो महीना का जो पहला दिन होता है ना, महीना का प्रथम दिन एक होगा, 5 बार आएगा। अगर वही 30 दिन का महीना रहेगा तो महीना का प्रथम 2 दिन जो है 5 बार आएगा। अगर वही 31 का महीना है तो महीना का प्रथम 3 दिन जो है 5 बार आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शताब्दी से रिलेटेड और इससे संबंधित कुछ जो है इसके आखिरी दिन, विषम दिन क्या क्या होते हैं, इससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि जब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। ये देख लेते हैं। जैसे अगला जो पॉइंट है वो है शताब्दी का प्रथम और आखिरी दिन। देखिए, आखिरी दिन का मतलब होता है, आखिरी दिन का मतलब है अंतिम दिन, ठीक है। शताब्दी का प्रथम और आखिरी दिन, जैसे प्रथम 100 वर्ष ले रहे हैं, उसके बाद जो है प्रथम 200 वर्ष है, प्रथम 300 वर्ष है, प्रथम 400 वर्ष है, ठीक है ना। इसमें जो विषम दिन होंगे, इसका विषम दिन लिखिए, विषम दिन, आखिरी या अंतिम दिन। आखिरी दिन शताब्दी कौन सा है, इसका पहला दिन। तो देखिए, इसके जो विषम दिन होते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने में। प्रथम 100 वर्ष का विषम दिन 5 होता है। प्रथम 200 वर्ष का जो प्रथम विषम दिन होता है वह 3 होता है। प्रथम 300 वर्ष का जो विषम दिन होता है वह 1 होता है। प्रथम 400 वर्ष का जो विषम दिन होता है वो 0 होता है, ठीक है। आइए इसके आखिरी दिन को देख ले। तो इसका जो आखिरी दिन होता है वो प्रथम 100 वर्ष वाले का बुधवार, प्रथम 200 वाले का प्रथम 100 वर्ष वाले का शुक्रवार, इसका हो जाएगा बुधवार। प्रथम 200 दिन वाले का, प्रथम 300 वर्ष वाले का हो जाएगा सोमवार। प्रथम 400 वर्ष वाले का हो जाएगा रविवार। यह जो शताब्दी है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यह है आपका चौथा।
आइए इसके आखिरी दिन को देख लें। सोमवार, उसके बाद हो जाएगा आपका शनिवार, गुरुवार, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार भी बोलते हैं भाई, और इसके बाद हो जाएगा मंगलवार। तो देखिए यहाँ ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि प्रथम 100 वर्ष में जो 20वें दिन होंगे वो 5 होंगे। इसका प्रथम 100 वर्ष का जो आखिरी दिन होता है वो शुक्रवार होता है। इस शताब्दी आपका पहला है और इसका पहला दिन सोमवार होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम 200 दिन में जो 20वें दिन होंगे वो 3 होंगे। आखिरी दिन बुधवार होता है। शताब्दी आपका दूसरा है, पहला दिन इसका शनिवार होता है। प्रथम 300 वर्ष का जो 20वें दिन होता है 1 होता है, आखिरी दिन सोमवार होता है। शताब्दी तीसरा है, पहला दिन गुरुवार होता है। प्रथम 400 वर्ष का जो 20वें दिन होता है वो 0 होता है, आखिरी दिन रविवार। शताब्दी चौथा होता है, दिन जो है पहला मंगलवार होता है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि शताब्दी का जो है आखिरी दिन कौन कौन सा होता है, तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार होता है, ठीक है ना। तो इसमें से शुक्रवार, बुधवार और रविवार जो है वो कभी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं बन सकता, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से शनिवार, गुरुवार, मंगलवार जो है शताब्दी का आखिरी दिन नहीं बन सकता, ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें एक चार्ट है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, चूँकि यह भी हमें बनाने में मदद करेगा। जैसे सोमवार है, सोमवार के लिए 20वें दिन 1 होता है। मंगलवार के लिए 20वें दिन 2, बुधवार के लिए 20वें दिन 3, गुरुवार या बृहस्पतिवार के लिए 20वें दिन 4, शुक्रवार के लिए 20वें दिन 5, शनिवार के लिए 20वें दिन 6, और वहीं रविवार या एतवार कहिए, रविवार के लिए 20वें दिन 7 या 0 ले लीजिए, ठीक है। ये हमको जरूरत पड़ेगा जब हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आइए इस पे एक आध क्वेश्चन को देख ले, मजा आ जाएगा। इस पर ये 20वें दिन की संख्या याद रखिएगा कि प्रथम 100 वर्ष में 20वें दिन कितने होंगे। सोमवार के लिए क्या कोड है इसका 20वें दिन का, सोमवार से ही शुरू है तो आसान है याद करना। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। चलिए छोड़िए ना, 3 अप्रैल ना लिखिए, इसको चेंज कर हटाइए। आज क्या तारीख है, 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन है, तो 25 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि हम क्या करेंगे, पहले 20वें दिन निकालेंगे 2024 के लिए। आइए पहले देखते हैं। तो 2024 का जो पूरा वर्ष है, कंप्लीट किया हुआ वर्ष है, पूरा किया हुआ वर्ष वह कितना हो जाएगा, तो 2024 में से 1 घटा देंगे। कहने का मतलब है 2023 जो है यह कंप्लीट हो चुका हुआ वर्ष है, ठीक है। तो 2023 जो कंप्लीट हो चुका हुआ वर्ष है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसमें से 20वें दिन निकालेंगे। अब 2023 को हम शताब्दी के रूप में तोड़ते हैं, तो 400 गुने 5 कर दिए, अब प्लस 23 कर दिए, हो जाएगा ना भाई। अब ये देखते हैं, अब इसमें 2000 वर्ष के लिए जो है 20वें दिन कितना हो जाएगा, तो चूंकि 400 में शून्य होता है तो 2000 में भी शून्य हो जाएगा, 0। 23 वर्ष के लिए 20वें दिन कितना होगा, तो 23 वर्ष तो रहेगा ही। अब इसमें अधिवर्ष भी जोड़ना है ना, तो 23 वर्ष में अधिवर्ष कौन कौन हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, क्या हो गया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 आपका ये अधिवर्ष है। 5 क्या है, अधिवर्ष है। अब इसको जोड़ लीजिए, 23 में 5 जोड़िएगा 28, 7 से भाग कीजिएगा 20वें संख्या, मतलब इसका जो शेषफल आ जाएगा, मतलब जो 28 आया, इसको जब आप 7 से भाग कीजिएगा, 7 चौके 28, शेष शून्य आ गया, मतलब 20वें जो संख्या आ जाएगा इसका
बीसम जो दिन आ जाएगा वह क्या आ गया, 0 0। अब ये दिन के लिए निकाल ले, तो दिन के लिए कैसे निकालते हैं, अंग्रेजी महीना के कैलेंडर के अनुसार। तो पहले आता है जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही ना होता है। तो जनवरी का जो 20वां दिन, जनवरी 31 का महीना होता है, 31 में 7 से भाग कीजिए ना सब दिन में, तो 7 जो क्या 28, शेष आपका 3 आ जाएगा, तो 3 इसका हो गया। फरवरी चूँकि ये आपका थी है, लीप ईयर है, तो 1 आ जाएगा। मार्च आपका 31 का होता है तो 3 आ जाएगा। अप्रैल 30 का होता है 2 आ जाएगा। मई 31 का होता है 3 आ जाएगा। जून 30 का होता है 2 आ जाएगा। जुलाई 31 का 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में बाकी बचा हुआ दिन आ जाइए ना, देख लेते हैं। 25 है तो 25 दे दीजिए। समझ में है कैसे लिखे हैं, ये कैसे लिखे हैं, जैसे मार्च 31 का महीना होता है ना, तो 31 में 7 से भाग कर दीजिए ना, 7 से 28, जो शेष फल आ रहा है वही लिख रहे हैं, वही तो 20वां दिन है ना। अब इसको जोड़ लीजिए ना, 3 1 4, 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 3 20, 2 22, अब 25 हो गया, 22 25 47, 47 आ गया ना। अब इसको 7 से भाग कर दीजिए, 7 6 42, आपका कितना दिन आ गया, शेष 5, यही तो 20वां दिन है ना। अब देखिए साल का 20वां दिन निकाल दीजिए, दिन का भी निकाल दिया, अब सब 20वां दिन को जोड़िए, कुल 20वां दिन कितना हो जाएगा, कुल जो 20वां दिन होगा, कुल 20वां दिन, अब कुल 20वां दिन में आइए, 400 गुने 2000 वर्ष के लिए 0 है, तो 0 प्लस 23 वर्ष का 20वां दिन कितना निकला है भाई, 23 वर्ष का 20वां दिन कितना निकला है, यह भी 0। ये दिन के लिए जो 20वां दिन निकला है वो 5 है, मतलब 5 जोड़ दिए। अब ये आपका 20वां दिनों की संख्या है, कुल 20वां दिन कितना हो गया, 5 आ गया। अब 5 पे हम चार्ट जो लिखे हैं, 5 पे उसमें शुक्रवार के लिए हम लोग कोड क्या लिखे हैं, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुध के लिए 3, बृहस्पतिवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 लिखे हैं ना। तो यहाँ 20वां दिनों का जो कुल संख्या कितना 5 आया, मतलब शुक्रवार था। मतलब 25 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आज शुक्रवार है, तो इसलिए शुक्रवार होगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से किसी भी साल का अगर 20वां दिन निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए क्या करना है, पूरा जो साल है उसका, जैसे 25 अक्टूबर 2024 पूछा है, तो 2024 को हम लोग क्या कर लिए, 2024 में से 1 माइनस किया, क्योंकि 2023 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2023 को हम तोड़ रहे हैं, 400 गुने 5 प्लस 23 कर दिए, चूँकि 2000 वर्ष 20वां में इसमें 0 आ जाएगा, चूँकि 400 वर्ष में जो 20वां संख्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया। 23 वर्ष में क्या करें, 23 वर्ष तो रहेगा, इसमें अधिवर्ष 5 के बार, 23 में 5 जोड़े 28 हो गया, 7 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 20वां संख्या 0, मतलब 20वां दिन 0 हो जाएगा। दिन को क्या करेंगे, महीना को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सजा के लिखेंगे। अक्टूबर तक लिखना है तो जनवरी फरवरी से शुरू करेंगे अक्टूबर तक। जनवरी में 20वां दिन 3 गो, फरवरी चूँकि लीप ईयर है तो इसलिए कर देंगे, मार्च 3 2, इस तरह से जोड़ेंगे इसको, तो इसका 20वां दिन आ गया 5 गो। अब 2000 का 20वां दिन हो गया 0, वर्ष का 20वां दिन हो गया 0, अब महीना दिन का 20वां दिन हो गया 5 महीना का। अब जोड़ लीजिए ना, 5 आ गया, तो 5 हमारा शुक्रवार पड़ता है, तो आंसर शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन इस पर और बना के देखते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और बना के, जैसे हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। हमारा देश क्या है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। तो बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो देखिए 1950 ने, पहले साल को तोड़िए ना, तो 1950 में से 1 माइनस कर लेंगे, मतलब 1949 हमारा कंप्लीट वर्ष है। अब इस 1949 को हम लोग 400 गुने 4, 4 जो कि 1600 हो गया, प्लस इसको 300 कर लेंगे, 16 3 1900 हो गया, ये हमारा 49 हो गया, 49 वर्ष। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका 20वां दिन का कोड निकालिए ना, तो 400 का 0 होता है, तो 4 से 0 से गुना के 0 हो गया। 300 का 20वां दिन का कोड कितना होता है भाई, हम चार्ट में जो लिखाए हैं, 300 दिन के लिए जो 20वां दिन का जो कोड होता है वह प्रथम 300 वर्ष के लिए 1 होता है।
अब ये जो 49 वर्ष है, और इसमें 49 वर्ष में क्या करना है, इसके अधिवर्ष को भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो अधिवर्ष कैसे निकालेंगे, भाग करना तो भाई 4 से भाग करते हैं, 4 इकाई 4, 9, 4 दूनी 8, मतलब 12 आ गया। इसमें 12 ऐड कर दीजिए ना, 9 2 11 5 61 आ गया। अब 61 में क्या कर दीजिए, 7 से भाग कीजिए, 7 8 56, 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 20वां दिन हो गया 5, तो 5 1 6 आ गया ना। 6 पे हमारा क्या है, तो सोमवार 1 है, सोमवार क्या है, सोमवार 1, मंगलवार 2, बृहस्पतिवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। तो दिन हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार। शनिवार 6 पे आता, शनिवार, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, शनिवार था। तो चूंकि यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया, जैसे यहाँ अभी इसको नहीं ऐड करना है, इसको आंसर इसलिए मिल गया, रन देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसका 20वां दिन 5 हो गया। अब देखिए 26 जनवरी को पूछ रहा है, कितना दिन को पूछ रहा है, 26 जनवरी को। किसको पूछ रहा है, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी होता है 31 का, इसमें से 26 घटाइए, 5 आ गया ना। तो इस महीना का जो 20वां दिन हो गया 5 हो गया, ये शताब्दी का 0 हो गया, 1 हो जाएगा वर्ष का, इसका 5 हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए ना, 5 1 6 5 11, 11 में 7 से भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना। हाँ, अब 4 आएगा तो देख लीजिए ना, सोमवार 1, मंगलवार 2, गुरुवार 3, बृहस्पतिवार 4, मतलब 4 आया है तो गुरुवार होगा, मतलब बृहस्पतिवार था। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को, उस दिन बृहस्पतिवार था। कैसे बना देख लीजिए, 1950 साल है ना, उसमें से 1 माइनस कर दिए चूंकि कंप्लीट करने के लिए, तो 1949 हो गया। 1949 को हम तोड़ दिए, 400 गुने 4 कर दिए, 4 को 1600 हो गया। ये 300 वर्ष में बदल दिए, ये 49 वर्ष रहने दिए, मतलब 300 का एक खंड तोड़ दिए। तो 400 का चूंकि 20वां दिन जो होता है 0 होता है, तो 0 गुने 4 0 हो गया। 300 का 20वां दिन 1 होता है, 1 लिख दिए। और 49 वर्ष को क्या किए, 49 वर्ष तो रहेगा, इसके बीच में जो शताब्दी वर्ष आता है, अधिवर्ष जो आता है, वो 12 आएगा। तो 49 में 12 को जोड़िएगा, 61 हो जाएगा। 61 को 7 से भाग कीजिएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 लिख दिए, अब 5 1 6 हो गया। मतलब यह जो 1950 तक का जो 20वां दिन का जो लोचा था, लफड़ा था, वो 6 रह गया। ठीक है, अब आइए महीना का देख ले, चूंकि जनवरी स्टार्टिंग में महीना का पूछ रहा है, तो जनवरी 31 का होता है, इसमें से 26 तो निकलिए गया, 5 बच गया, तो इसका 20वां दिन 5 हो जाएगा। तो 5 ये हो गया, और आपका ये टोटल ये 0 1 6 मिला के 11 हो गया। 11 को 7 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। शेषफल, शेषफल ही ना 20वां दिन होता है, शेषफल ही क्या होता है, 20वां दिन होता है। तो चूंकि 1 जनवरी होता है, सॉरी 1 सोमवार, 2 मंगलवार, बुध 3 होता है, गुरुवार क्या होता है, 4 होता है, इसीलिए हमारा यह गुरुवार हो जाएगा। मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कैलेंडर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास।